हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अपना जैसे चैप्टर चल रहा था बेटा ब्रांच अकाउंट, आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन देख लिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 8 है। सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, खाली थोड़ा बहुत आपको क्या मिलेगा यहाँ पर चेंजेस देखने मिलेगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, दिल्ली हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ पर है बेटा? दिल्ली सप्लाई गुड्स टू द क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ कानपुर एट इनवॉइस प्राइस। मतलब यहाँ पर कानपुर ब्रांच, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा? कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाना। देखो यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू कानपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या रहेगा 31 मार्च 2013। प्रिपेयर कानपुर ब्रांच अकाउंट। क्लियर है? हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? कानपुर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बताया इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कानपुर ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट मैंने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर कानपुर एट इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस कितना बोल रहे हैं 50%। ये 50% क्या है बेटा? प्रॉफिट। हमने जो किया था आपको पता होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसमें ऐड क्या किया जाता है? प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलता है हमें? इनवॉइस प्राइस मिलता है। मतलब देखो ऐसा फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100 होता है, सभी में कॉस्ट प्राइस 100 और प्रॉफिट कितना बोला है बेटा? 50% बोला गया। तो इनवॉइस प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी कभी भी मेरे को प्रॉफिट जो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। हम जैसे हर बार सम में करते वैसे। तो प्रॉफिट रेशो मेरा कितना रहेगा? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रॉफिट रेशो मेरा, मतलब अगर मैं 150 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ उसमें से 50 रुपया मेरा क्या है बेटा? प्रॉफिट। मतलब 50/150 मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट रेशो हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया सारी एंट्री, स्टॉक विथ अ ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2030। ये बेटा इनवॉइस प्राइस कितना दिया है? 60,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है? हमें सारी की सारी चीज़ें किस पे बेटा? इनवॉइस प्राइस पे। तो सबसे पहले आप सभी को पता रहेगा एंट्री क्या रहेगा बेटा? स्टॉक विथ अ ब्रांच। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट में। ये सारा का सारा 1 अप्रैल 2013 ओपनिंग स्टॉक, 1 जनवरी 2013 ओपनिंग स्टॉक, 31 दिसंबर 2013 ये मेरे लिए कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब स्टॉक विद द ब्रांच डेटर और पेटी कैश बैलेंस, ये सभी का क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया गया। और ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बेटा? डेबिट साइड जाएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू किसका नाम लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक किसका है बेटा? स्टॉक का। और कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा? इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितना है सर? 60,000 है ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद किसका है बेटा? डेटर का। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा डेटर अकाउंट का कितना दिया गया है? ओपनिंग स्टॉक 12,000 और पेटी कैश बुक का 100 रुपया दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा 12,000 और पेटी कैश बुक का कितना दिया गया है? 100 रुपया आपको दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा पेटी कैश, भगवान, पेटी कैश का कितना दिया गया है? 100 रुपया दिया। सभी को क्या करो? प्लस कर दो। टोटल कितना आ जाएगा? 72 रुपीज़ आ जाएगा। आपको पता रहेगा 60 में 12 डालो कितना हो? 72 और लास्ट में क्या आ गया? 100 रुपीज़ आ गया। क्लियर है? ये हमने क्या लिखा बेटा? सभी का ओपनिंग स्टॉक। तो इसका सर आपको पता रहेगा ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसका कॉस्ट रिजर्व कहाँ आता है बेटा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस, आपको क्या लिखना है बेटा? ब्रॉड डाउन लिखना है। क्लियर है सर? वहाँ पर डेबिट था तो टू क्रेडिट है तो बाय। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? आपको स्टॉक रिजर्व का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? स्टॉक रिजर्व। और कौन से स्टॉक पे है ये? ओपनिंग स्टॉक। कौन से स्टॉक पे ये? ओपनिंग स्टॉक का क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक का है। क्लियर है? तो जैसे मैंने बताया 60,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है सर? 50 अपॉन कितना है? 150 रुपीज़ है। क्लियर? आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 50 1 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? आपको 20,000 आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया। देखो कॉस्ट प्राइस ऐड क्या करते हैं हम? प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें? इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है? डन। कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट 50% बोला है। इनवॉइस प्राइस 150 रुपीज़। हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट क्या करना है? फाइंड करना है। और इनवॉइस प्राइस कितना दिया गया है? 60।
इनवॉइस प्राइस कितना दिया है 60, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर क्या बचा 60 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा 50, क्लियर है, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 50। सर ये 100 अरे इसका कुछ करना ही नहीं, हमें खाली इसको ही रिलेटेड देखना है, क्लियर है। तो जैसे अभी मैंने बताया 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, कितना आ गया सर 20,000 आपको आ गया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लियर है। ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में सभी लेक्चर में आपको बताता हूँ, क्लियरली आपको इजीली समझ में आ गया रहेगा। आगे क्या दिया है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कितने का इनवॉइस प्राइस 1,86,000 का क्या दिया है गुड्स दिया है। सर देखो यहाँ पर गुड्स रिसीव सेंड टू हेड ऑफिस, एंट्री क्या रहेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट की कहाँ लिखना है मुझे डेबिट साइड 1,86,000, ब्रांच अकाउंट डेबिट है बेटा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड 1,86,000, नाम किसका आएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, किसका नाम आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्लियर है। यहाँ पर कौन से आ जाएगा बेटा ब्रांच अकाउंट, और कौन सी प्राइस पे बेटा इनवॉइस प्राइस, तो आईपी लिख दो, मतलब इनवॉइस प्राइस हो गया। तो इसका सेम बेटा इनवॉइस प्राइस आया तो आपको पता रहेगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या लिखना है बाय स्टॉक रिजर्व ऑन, ये ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर कैसे करना है सेम, यहाँ पर 1,86,000, अभी तो आप सभी को पता चल गया रहेगा सर 50 अपॉन कितना आ गया 150, क्लियर है। आपके सबके कैलसी रहेगा 0 कर दो, 1,86,000 डिवाइड बाय क्या करना है 3, 3 6 18 कितना आ जाएगा 3 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 62,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर। आंसर कितना आ जाएगा सर 62,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। आपको आंसर कितना आ गया सर 62,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सर मतलब ये क्या हुआ, ये तो गुड्स सेंड फ्रॉम ब्रांच, मतलब क्या हो रहा है ब्रांच के पास क्या हो रहा है गुड्स आ रहा है, अभी गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब ब्रांच के पास से गुड्स क्या हो रहा है जा रहा है। सर ब्रांच के पास गुड्स आ रहा था तो एंट्री क्या था बेटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और यही गुड्स क्या कर रहे हैं बेटा रिटर्न कर रहे, किसको कर रहे हेड ऑफिस को, तो क्या आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ गया ब्रांच अकाउंट का नाम। तो ब्रांच कहाँ पर है क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेंगे बेटा क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कौन सा गुड्स कर रहे हैं बेटा रिटर्न कर रहे, क्लियर है। तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट, तो ब्रांच अकाउंट की क्या लिखना है क्रेडिट साइड, यहाँ पर किसका नाम आएगा बेटा गुड, रिटर्न टू ब्रांच लिखो तो भी चलेगा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस लिखो तो भी चलेगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर वहाँ पर सेम लिखा है तो यहाँ पर भी लिखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पर चाहिए तो लिख देना है कौन सा गुड्स कर रहे हैं बेटा रिटर्न कर रहे हैं, क्लियर है। कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सर हम 3,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर से सर 3,000 सॉरी यहाँ पर तो सेम ही आएगा 3,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर 3,000 रुपया क्या कर रहे हैं गुड्स क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका सर वापिस से याद है बेटा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट इनवॉइस प्राइस था, तो इसका जो आया था स्टॉक रिजर्व कहाँ पर आया था क्रेडिट, तो ये भी कौन सी प्राइस पे रहेगा इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका वापिस से स्टॉक रिजर्व कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स रिटर्न, क्या कर रहे हैं बेटा गुड्स क्या कर रहे हैं हम रिटर्न का कर रहे हैं, क्लियर है सर। 3,000 मल्टीप्लाई बाय कैसे मैंने बताया आपको पता रहेगा 50 अपॉन क्या रहेगा 150, सर एक काम करो 0 0 कितना 3 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा सर 1,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया बेटा ये, अरे गुड्स सेंड टू ब्रांच ये डेबिट था तो स्टॉक रिजर्व कहाँ है क्रेडिट, अभी रिटर्न कर रहे तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है रिटर्न का कहाँ पर है क्रेडिट, तो उसका कहाँ जाएगा बेटा डेबिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा, क्लियर है डन। आगे क्या दिया है बेटा क्रेडिट सेल लेस रिटर्न, मतलब इसमें तो ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है, कितना कर दिया है क्रेडिट सेल 84,000 का सेल किया। सर क्रेडिट सेल सेल्स का जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा, अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया बेटा सेल्स ऑलवेज कहाँ होता है क्रेडिट साइड, कितने का सेल किया है बेटा हमने क्रेडिट सेल 84,000 का सेल किया है, और सर किसके पास आएगा डेटर के पास, तो एंट्री क्या रहेगा सर डेटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा क्रेडिट सेल, कितना दिया गया 84,000 रुपीज़ दिया है, क्लियर है। सर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो एंट्री क्या रहेगा सर कैश या तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट
कैश या तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसके नाम आ जाएगा सर, डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना है सर, 90,000 सर, 90,000 सर। इसका एक बात बताओ, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का दिया है, पेटी कैश का, डेटर का दिया नहीं है, मतलब हमें डेटर का कौन सा बनाना पड़ेगा बेटा, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितना दिया गया है बेटा, 12,000 रुपया दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटर अकाउंट, डेटर ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, डेबिट साइड। मैंने बताया था डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा बैलेंस, अरे ओपनिंग बैलेंस है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया है सर, 12,000 रुपये दिए गए। क्रेडिट सेल कर रहे थे सर, क्रेडिट सेल लेस रिटर्न, मतलब उसके अंदर से ऑलरेडी रिटर्न माइनस कर दिया है, क्लियर है। तो एंट्री क्या है बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर कहाँ पर है, डेबिट, तो डेटर की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। नाम किसका आ जाएगा बेटा यहाँ पर 84,000। टू किसका नाम लिख देना है आपको, सेल्स अकाउंट का क्या लिख देना है, नाम लिख देना है, क्लियर है। सेम एज अ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना पैसा कैश रिसीव हो रहा था बेटा, 90,000। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट साइड, तो डेटर की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बाय किसका नाम आ जाएगा सर, कैश और बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। बाय किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना लिखेंगे सर, 90,000 रुपीज़ मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा, क्लियर है, डन। सबको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे ऊपर से जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गया बेटा, अगर 5-6 दिन बाद हम आज लेक्चर ले रहे हैं। सर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। एंट्री क्या होता है सर, डिस्काउंट अकाउंट क्या रहता है, डेबिट टू किसका नाम होता है बेटा, डेटर अकाउंट का नाम होता है। कितना है, 2,400। तो डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट, तो 2,400। नाम किसका आ जाएगा सर, बाय। डिस्काउंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, डन। आगे देखो सर क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। सर ये सारे खर्चे कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस पे करेगा। तो एंट्री क्या होता है सर, हेड ऑफिस कोई भी, देखो कैश सेंड टू हेड ऑफिस, मतलब एक्सपेंस टू ब्रांच, मतलब ये पे कर रहा है हेड ऑफिस। तो एंट्री क्या होता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो सेम ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। ये सारे के सारे क्या है, एक्सपेंस है। ब्रांच अकाउंट डेबिट है, तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। ये सारे के सारे क्या पे कर रहे, खर्चा पे कर रहे, क्लियर है। सबसे पहला एक्सपेंस किसका था, सैलरी, रेंट 2,400, सैलरी 24,000 और पेटी कैश कितना है बेटा, 1,000, क्लियर है। तो रेंट, तो यहाँ पर आ गया रेंट 2,400, सैलरी 24,000 और क्या है बेटा, पेटी कैश। तो यहाँ पर आपको लिखना है पेटी कैश का कितना पैसा पे कर रहा था, 1,000 रुपया क्या कर रहा था, पे कर रहा था। टोटल कितना देखो यहाँ पर दिया ही है, कितना दिया गया है, 27,400 रुपये। तो यहाँ पर भी कितना लिख देना आपको, 27,400 रुपया लिख देना। एक बार टोटल चेक कर लेते बेटा, 24, 25, 26, 27, 27,400 रुपया आ जाएगा, क्लियर है। सर एंट्री एक ही रहेगा ना, देखो यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्लियर है बेटा, डन। तो यहाँ पर अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, कैश सेल्स कितना किया सर, 1,04,000। और देखो हमने डेटर के पास से कितना पैसा रिसीव हुआ, 90,000। ये दोनों एंट्री आप देखो जरा ध्यान से, कैश सेल्स कितना किया हमने, 1,04,000 और यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना हो रहा है, 90। ये पैसा किसके पास आ रहा है बेटा, कोल्हापुर ब्रांच के पास आ रहा है। कोल्हापुर ब्रांच ये पैसा रखने वाला नहीं, किसको दे देगा बेटा, हेड ऑफिस को दे देगा, मतलब कैश रिमिट टू हेड ऑफिस। एंट्री क्या रहेगा बेटा, कैश रिमिट टू हेड। एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा बेटा, बाय। कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। ये कौन सा एंट्री है बेटा, कैश रिमिटेंस का एंट्री। कौन सा एंट्री है बेटा, रिमिटेंस का क्या है, एंट्री है, क्लियर है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम किसके पास से रिसीव हो रहा है बेटा, ये डेटर के पास से रिसीव हो रहा है। दूसरा क्या है बेटा, ये कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना पैसा आ रहा है डेटर के पास से, 90,000 और कैश सेल्स कितना किया है उसने, कैश सेल्स 1,04,000। तो 1,04,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,94,000 रुपीज़ आपको हो जाएगा, क्लियर है बेटा, गॉट इट एवरीवन। सर स्टॉक विथ अ ब्रांच, ये सारा का सारा कौन सा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। सर एक काम करते हैं, पहले डेटर का भी क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सर देखो कौन सा साइड ज़्यादा है, यही साइड क्या है ज़्यादा, 84 और 12 करोगे कितना आ जाएगा सर,
6,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे सर, 96,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। 96,000 में से कितना माइनस करना है, 92,400। तो यहाँ पर देखो 96,000 में से 92,000, आपके पास कैलसी रहेगा, इजीली आप कर सकते हो। क्लियर है। 0 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये तो कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है। ये तो 10 में से कितना गया बेटा 6, 5 में से गया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 3,600 रुपया नाम आ जाएगा। इसको नाम क्या देखें बेटा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस, ये डेटर का कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग। ओपनिंग को क्या लिखते हैं बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग को बैलेंस क्या लिखते हैं बेटा, कैरिड डाउन लिखते हैं। क्लियर है। तो सभी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पर लिखना है हमें बाय, क्या लिखेंगे बेटा, बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहला किसका लिखना है बेटा, स्टॉक। हालांकि स्टॉक का रिजर्व आएगा। स्टॉक का कितना दिया गया है बेटा, 31 मार्च इनवॉइस प्राइस 54,000। तो यहाँ पर लिखूँ 54, और ये आपकी जानकारी लिख देता हूँ, कौन सा है, इनवॉइस प्राइस है। क्लियर है सर। कॉस्ट प्राइस होता तो झमेला ही नहीं आता, और कॉस्ट प्राइस दिया भी रहेगा नहीं। डेटर का कितना है सर, अभी हमने किया, कितना है सर, 3,600। और लास्ट में क्या आ गया अपने लिए, पेटी कैश। पेटी कैश का कितना दिया गया है हमें, 100 रुपये। अच्छा, ओपनिंग भी 100 था, क्लोजिंग भी 100 है। क्लियर है, डन। सभी को प्लस करके क्या लिख देना, आउटर में लिखना 54, 55, 56, 57। तो यहाँ पर कितना आएगा, 57,700 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है। और इसका कहाँ लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक रिजर्व का यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, स्टॉक रिजर्व ऑन, कौन सा बैलेंस है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक पे लेना है। क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक कितना करेंगे बेटा, 54,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, 50/150। क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, डिवाइड बाय 3 करो ना। एक मिनट, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 54,000 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2, 3 7 जा 3 8 जा 24, तो कितना आ जाएगा आपको, 18,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर। आंसर कितना आ जाएगा सर, आपको 18,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, गॉट इट। सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, अच्छे से सब कुछ अच्छे से क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलो सर टोटल करते हैं, कौन सा सेट का टोटल ज़्यादा रहेगा बेटा, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या रहेगा, आपको ज़्यादा रहेगा। देखो एग्जाम में कैलसी अलाव है, कैलसी लेके जाने का, चुपचाप इजीली करके आ जाने का। क्लियर है, हाथ से करने नहीं जाने का। पहले कितना टोटल आया, 20,000, फिर उसके बाद कितना है, 62,000 आया। क्लियर है। 82,000 हो गया, प्लस कितना आया सर, 3,000, प्लस कितना है 1,94,000। तो यहाँ पर प्लस 1,94,000 कर दूँ, प्लस मैं कर देता हूँ 1,94,000 प्लस 57,700। क्लियर है बेटा, डन। 57,700। क्लियर है, गॉट इट। तो आंसर कितना आ गया सर आपको, 3,36,700। मेरा फेवरेट नंबर 36, 3,36,700। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर कितना आ गया सर, 3,36,700 टोटल आ गया। क्लियर है। अब ये सारे को क्या कर दो, माइनस कर दो। सर माइनस कितना करना है, सबसे पहला माइनस 72,100 माइनस 1,86,000 माइनस 1,000 रुपीज़, ये किसका था, स्टॉक रिजर्व का था। माइनस 27,400 माइनस 27,400 माइनस 18,000। तो आपको आंसर आ गया बेटा 32,200 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। आपको आंसर कितना आ गया सर, 32,200 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पर कितना लिख देना है, 32,200 रुपीज़ आपको लिख देना है। क्लियर है। यहाँ पर देखो दो नाम है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। होगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू नाम क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो कैरिड डाउन, ये क्या करेंगे, ट्रांसफर टू क्या करेंगे बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है। इसी के साथ सम खत्म हो गया। सर इसके बाद हम कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, इसके बाद जो अपना चैप्टर है बेटा फायर इंश्योरेंस क्लेम।
वो चैप्टर क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे इजीली बेटा, सारे चैप्टर खत्म करेंगे, फिर वापिस से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर का क्या करेंगे रिवीजन सेशन हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में क्या करो फॉरवर्ड करो। अभी बता रहा हूँ बेटा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? थैंक यू सो मच।